कोसते हैं, भगवान ने क्या किया, भगवान ने मेरे लिए क्या किया। अगर आज हमारे आपके सामने ये परिस्थिति हो कि भगवान साथ में हो और 5 बेटे मारे जाएं और भगवान बगल में खड़े रहें, तो व्यक्ति बेटों को तो पहले दिन नहीं देखेगा, पहले कहेगा तुम भगवान किस काम के हो जी, तुम भगवान नहीं हो, भाग जाओ, तुम्हारे रहते मेरी ये दशा। भक्त तो ये कहेगा। लेकिन द्रौपदी तो इतनी महान भक्त हैं कि उन्होंने भगवान को कुछ नहीं कहा। भगवान की इच्छा सर्वोपरि है, परमात्मा जो चाहता है वही होता है। इसलिए द्रौपदी ने भगवान को कोई उलाहना नहीं दिया, भगवान की कोई शिकायत नहीं की। अर्जुन ने कहा जिस दुष्ट ने ये जघन्य हत्या की है मैं उसे जीवित पकड़ करके ले आऊंगा, और हे द्रौपदी तू जो कहेगी वो दंड उसे दिया जाएगा। अर्जुन चल पड़े, साथ में भगवान कृष्ण गए, अश्वत्थामा को पकड़ लिया। बड़ी लंबी कथा है। युद्ध हुआ, युद्ध में अश्वत्थामा को पराजित करके पकड़ करके रस्सी से बांध करके रथ के पिछले हिस्से में रखकर अर्जुन लेकर के आए और बंधे हुए अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने डाल दिया। और अर्जुन ने कहा यही वो दुष्ट है जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है। गुरु के पुत्र द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को देख करके द्रौपदी चुप हो गई, उनका रोना बंद हो गया। और द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि आपने इनको बांध क्यों रखा, इनको छोड़ दो। मुच्यता मुच्यता में ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी ने कहा इन्हें छोड़ दो, ये गुरु के पुत्र हैं, आचार्य के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, ये तो पूजनीय हैं, इनको आपने बांध क्यों रखा है। और द्रौपदी ने अर्जुन से कहा हे आर्यपुत्र, इनको बांधते समय आपको लज्जा नहीं आई। अर्जुन ने कहा क्यों। द्रौपदी ने कहा सयेष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते, अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। जिन भगवान द्रोणाचार्य के द्वारा आपने अस्त्र शस्त्र विद्या को प्राप्त किया, अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्, अनेक विद्याओं को जिनके अनुग्रह से आपने प्राप्त किया, वे द्रोणाचार्य जो गुरुदेव हैं उनके ये पुत्र हैं। और पुत्र में और पिता में कोई अंतर नहीं होता। सयेष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते, भगवान द्रोणाचार्य ही पुत्र के रूप में अश्वत्थामा के रूप में सामने खड़े हैं। गुरु में और गुरु के पुत्र में भेद नहीं मानना चाहिए। आप इन्हें छोड़ दो, ये तो सम्माननीय हैं, पूजनीय हैं। द्रौपदी की इस धर्म निष्ठा को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। अश्वत्थामा ने अपना धर्म छोड़ दिया। गुरु का धर्म है शिष्य पर कृपा करना। अश्वत्थामा ने अपने धर्म को छोड़ दिया, लेकिन द्रौपदी ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। नहीं तो दूसरी स्त्री होती तो कहती मार दो इस पापी को, इसने मेरे पुत्रों को मारा। लेकिन द्रौपदी ने अपने धर्म की निष्ठा को नहीं त्यागा। द्रौपदी की इस धर्म निष्ठा को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बल्कि भीम नाराज हो गए। भीम ने कहा अर्जुन मत छोड़ना, इसे मार दो। भीम मारने के लिए दौड़े, इसे मैं मार दूंगा। द्रौपदी दौड़ पड़ी, आकर के भीम के सामने खड़ी हो गई, गर्जना करती हुई सिंघनी के समान, इसे नहीं मार सकते। भीम कहते मैं मार दूंगा, द्रौपदी कहती मैं बचाऊंगी, मारने नहीं दूंगी। भगवान ने देखा ये कहीं दोनों आपस में न लड़ जाएं। निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः। निशम्य भीम गदितम, भीम के वचन को सुनकर द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः, द्रौपदी के वचन को सुनकर भगवान चतुर्भुज कृष्ण प्रकट हो गए। और भगवान श्री कृष्ण ने भीम को रोका, द्रौपदी को रोका और अर्जुन से कहा अर्जुन ऐसा करो कि तुम्हारी भी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाए और द्रौपदी की बात भी रह जाए। फिर तो भगवान के मन के भाव को अर्जुन ने समझा और अर्जुन ने अश्वत्थामा को मुक्त कर दिया, उसकी मणि को निकाल लिया, मस्तक की मणि को निकाल करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा चला गया। फिर तो भगवान द्वारिका जाने लगे। उसी समय
अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर। उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उस बालक को मार देने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा के गर्भ में भयंकर पीड़ा हुई। उत्तरा ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उत्तरा ने कहा मेरे गर्भ को बचा लो। फिर तो भगवान ने अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में जाकर उस गर्भस्थ बालक को, गर्भ के बालक को पुनः जीवित कर दिया। वही बालक महाराज परीक्षित हैं, उत्तरा के पुत्र हैं, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित। अभिमन्यु तो महाभारत युद्ध में मारे गए। उनकी पत्नी उत्तरा जो थी वो गर्भवती थी, इसलिए वो सती नहीं हुई क्योंकि गर्भ में बालक था। उस बालक को भी अश्वत्थामा मार देना चाहता था जिससे पांडव का वंश ही खत्म हो जाए। 5 बालक तो ऐसे ही मर गए, अभिमन्यु पहले ही मारे गए। अब ये जो गर्भ में बचा ये भी मर जाए। जब उस गर्भ के ऊपर भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया तो भगवान ने जाकर के गर्भ में उस बालक को पुनः जीवित किया और फिर भगवान द्वारिकापुरी पधारे। इधर पांडवों का साम्राज्य स्थापित हुआ। जाते जाते भगवान ने भीष्म पितामह के ऊपर कृपा की। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, भगवान जब महाभारत युद्ध के बाद द्वारिकापुरी जाने लगे तो भगवान ने विचार किया कि युद्ध के मैदान में बाण की शैया पर भीष्म पितामह पड़े हैं, उनका भी प्रयाण हो जाए तब मैं यहां से प्रस्थान करूं। और भगवान युद्ध के मैदान में पहुंचे। भीष्म पितामह बाण की शैया पर पड़े थे। भीष्म पितामह ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और भीष्म पितामह ने कहा, हे भगवान, अब आप कुछ देर रुको। कब तक? बोले जब तक मैं अपने प्राणों का त्याग न कर दूं। आपका दर्शन करते हुए मैं अपने प्राणों का त्याग करूं। भीष्म पितामह ने अर्जुन को भी समझाया, अर्जुन भी साथ में थे। भीष्म पितामह ने कहा कि यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथिम। हे अर्जुन, यम मन्यसे मातुलेयम, जिसको तुम अपना ममेरा भाई मानते हो। कृष्ण भगवान अर्जुन के भाई हैं। यम मन्यसे मातुलेयम, मामा के पुत्र हैं, ममेरे फुफेरे भाई हैं अर्जुन और कृष्ण। भीष्म पितामह कहते हैं, जिनको तुम अपने मामा का बेटा समझते हो, ये तुम्हारे मामा के बेटा तो हैं, लेकिन ये कौन है? बोले सर्वात्मन समदृशो, ये सर्वात्मा है, ये सबकी आत्मा है। समदृशो, ये समदर्शी हैं। ये समदर्शी कहने का भाव, भीष्म पितामह कहते हैं ये समदर्शी हैं। अर्जुन, इस भ्रम में मत रहना कि ये तुम्हारे पक्षपाती हैं, ये समदर्शी हैं, इनकी सब पर समान दृष्टि है। अगर ये समदर्शी न होते तो आज मेरे मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए यहां क्यों आते? ये मेरी मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए मेरे यहां आए हैं। जितनी कृपा तुम्हारे ऊपर इनकी है उतनी ही कृपा मेरे ऊपर भी। ये समदर्शी है। जबकि तुमने इनकी सेवा की है और मैंने इनके ऊपर बाण चलाए, मैंने युद्ध के मैदान पर इनके ऊपर कितने अस्त्र शस्त्र चलाए, फिर भी ये समदर्शी है। सर्वात्मन समदृशो, और ये समदर्शी गोविंद कृष्ण मेरी मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए आए हैं। ऐसा कहते हुए भीष्म पितामह ने भगवान से कहा कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम। हे भगवान, जब तक मैं अपने इस शरीर को छोड़ूं तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करो, यहीं खड़े रहो मेरे सामने। भगवान खड़े रहे और युधिष्ठिर ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। वो भीष्म पितामह ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। स्तुति करते हुए भीष्म पितामह ने 11 श्लोकों में पुष्पिताग्रा छंद में भगवान की स्तुति की। इन श्लोकों का छंद जो है उसका नाम है पुष्पिताग्रा।
और पुष्पिताग्रा छंद में ही स्तुति करने का तात्पर्य है कि इन श्लोकों के द्वारा भीष्म पितामह भगवान के चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, पुष्पिताग्रा छंद में। और 11 श्लोकों में भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे गोविंद, तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणीर विमुक्त संगमन आदि पुरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलित व्यधारयत्। हे प्रभु, हे भगवान, भीष्म पितामह स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी मति आप में लग जाए, मेरी मति को आप अपने चरणों में लगा लो और मेरी रति आप में हो जाए और मरने के बाद मेरी गति भी आप में हो जाए। मेरी मति, मेरी रति, मेरी गति आप हो। बड़ी सुंदर स्तुति की। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु मुझे वो दृश्य आज भी याद है, महाभारत के युद्ध में लाखों लाखों वीरों के बीच में जब आप रथ के टूटे हुए पहिए को लेकर के दौड़े, हन्तुमिभं गतोत्तरीयः, जब रथ से आप कूदे मुझे मारने के लिए, तो आपका पीतांबर आपके कंधे से सरक गया। पृथ्वी पर वो पीतांबर घसटने लगा। हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः, आपका उत्तरीय पृथ्वी पर जब घसटने लगा फिर भी आप रुके नहीं और मुझे मारने के लिए दौड़ रहे थे। मतलब बोले, जब आपका पीतांबर पृथ्वी पर घिसट रहा था, मानो पृथ्वी भूदेवी आपके पीतांबर को पकड़ करके आपको रोकना चाहती थी, गोविंद रुक जाओ। क्यों? बोले, आपने प्रतिज्ञा की है महाभारत युद्ध में हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, और अगर आप अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दोगे, परमात्मा अपनी प्रतिज्ञा से विचलित हो जाए, तो कौन व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा को धारण करेगा? पृथ्वी ने कहा कि सत्यवादी सत्य प्रतिज्ञ के द्वारा ही मैं धारण की जाती हूं। इस पृथ्वी को धारण करने वाले कौन लोग हैं? बोले, 7 लोग हैं। 7 लोगों के द्वारा सप्तभिर धार्यते मही, 7 लोग इस पृथ्वी को धारण करते हैं। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। 7 लोगों के द्वारा ये पृथ्वी धारण की जाती। धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ, दानी, ऐसे पुरुषों के द्वारा ये पृथ्वी टिकी। पृथ्वी ने कहा कि आप जैसा व्यक्ति भी अगर सत्य को और प्रतिज्ञा को छोड़ देगा तो ये तो पृथ्वी चली जाएगी रसातल में। इसलिए हे गोविंद, अपनी प्रतिज्ञा को बचा लो। मानो भूदेवी भगवान के पीतांबर को पकड़ करके रोकना चाहती थी, लेकिन भगवान तो भक्तवत्सल स्वनिगमम अपहाय, अपनी प्रतिज्ञा को छोड़कर मत प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुम, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए। भीष्म पितामह का भाव बड़ा अद्भुत है। भगवान इसलिए शस्त्र लेकर के नहीं दौड़े कि अगर हम भीम को नहीं रोकेंगे तो महाभारत युद्ध में पांडव की पराजय हो जाए। भीम को रोकने के लिए भगवान के पास और भी अनेक उपाय थे। भगवान चाहते तो उसी समय सूर्यास्त हो जाता, युद्ध बंद हो जाता, काम ही ठप हो जाता, कुछ भी कर सकते थे। भगवान अर्जुन को लेकर के वहां से हट जाते, अथवा और भी अनेक उपाय हो सकते थे। भगवान चाहते तो अर्जुन के बाणों से भीष्म पितामह की नहीं, अपितु भगवान के संकल्प से भीष्म पितामह की पराजय हो जाती। लेकिन अन्य कोई उपाय न करके भगवान स्वयं रथ के पहिए को लेकर के दौड़ पड़े। भीष्म पितामह कहते हैं इसका एक ही कारण था कि भक्त वत्सल भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करना चाहते थे। इसीलिए भीष्म पितामह कहते हैं कि स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुम, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए रथस्थो अवप्लुतो रथस्थः, अपने रथ से भगवान कूद पड़े और धृतरथ चरणों
रथ का जो चरण है, रथ का पैर क्या है? बोले पहिया। धृत रथ चरणों, रथ के पहिए को लेकर के हमारी ओर दौड़ पड़े। उस समय हे प्रभु आपका वो स्वरूप आज भी मुझे याद है। सभवतु में भगवान गतिर्मुकुंदः, हे भगवान आपके चरणों में मेरी गति हो। इस प्रकार भीष्म पितामह ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टिवृत्ति भी, भगवान कृष्ण में अपने मन को, अपनी वाणी को और अपनी दृष्टि को और अपनी चित्त की वृत्ति को लगा दिया भीष्म पितामह ने। कैसे? बोले सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं और भीष्म पितामह बाण की सैया पर पड़े पड़े भगवान को देख रहे हैं। तो दृष्टि कहां लगी है? बोले भगवान में। और वाणी से भगवान की स्तुति कर रहे हैं, इसलिए वाणी भी कहां लगी है? भगवान में। और बिना मन के स्तुति नहीं होगी, इसलिए मन भी कहां लगा है? भगवान में। और वृत्ति माने क्रिया व्यवहार, वह भी भगवान के लिए ही हो रहा है। पड़े पड़े भगवान की ही स्तुति कर रहे हैं। तो मन वाक दृष्टि समस्त वृत्तियां भगवान में लग गईं। मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी आत्मन्यात्मानमावेश्य सोंत श्वास उपारमत, उन परमात्मा में अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को निवेशित कर दिया। और भगवान की स्तुति करते करते भीष्म पितामह ने सोंत श्वास उपारमत, अंतिम सांस भीष्म पितामह ने ली। अर्थात उनकी आयु पूर्ण हो गई। और भीष्म पितामह की जब आयु पूर्ण हो गई, आंखें बंद हो गईं, श्वास बंद हो गई। तत्र दुंदुभयो ने दुर्देवमानववादिताः, उसी समय देवताओं ने दुंदुभी बजाई, पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। ससंसुसाधवो राज्ञाम खात्पेतु पुष्पवृष्टयः, आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। भीष्म पितामह के इस महाप्रयाण को देखने के लिए, भगवत धाम गमन देखने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा लोग एकत्रित थे। उन सभी लोगों ने भीष्म पितामह के इस दिव्य प्रयाण को देखा। भीष्म पितामह भगवत धाम चले गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण भी द्वारिका पधारे। इधर पांडवों का साम्राज्य स्थापित हुआ। कुछ दिन बाद युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा कि जाओ जाकर के द्वारिका का समाचार ले आओ। अर्जुन गए द्वारिका। कुछ दिनों तक द्वारिकापुरी में अर्जुन रहे। उसी समय ब्राह्मण के शाप को कारण बना करके भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया। 56 करोड़ यदुवंशी मर करके आपस में लड़ करके समाप्त हुए। परिणाम बोले अर्जुन ने सब कुछ देखा और दुखी होकर के अर्जुन लौट करके जब आए तो अत्यंत दुखी अर्जुन को देखकर युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, युधिष्ठिर ने पूछा हे पार्थ, आज तुम इतने खेद खिन्न क्यों हो? क्या तुमसे कोई अपराध हो गया? कश्चित् त्वं नागमो गम्याम, क्या तुमने किसी अगम्या स्त्री का गमन किया? गम्याम वा सत्कृताम स्त्रियम, अथवा किसी गम्या स्त्री का तुमने अपमान कर दिया? पराजितो वाथ भवान नोत्तमैर्मान समयः पथि, आपके अंदर ये खेद क्यों है? कश्चित् त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्वं नात्याक्षी शरणप्रदः, क्या कोई ब्राह्मण तुम्हारी शरण में आया और तुमने उसकी रक्षा नहीं की? अथवा किसी बालक गौ वृद्ध की रक्षा नहीं की? क्या अपराध तुमसे हुआ कि आज तुम इतने खेद खिन्न हो, तुम्हारा तेज नष्ट हो गया? ये युधिष्ठिर पूछ रहे थे अर्जुन से। अर्जुन रोने लगे और अर्जुन ने कहा हे महाराज, हम लुट गए। क्यों लुट गए? अर्जुन ने कहा वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, भगवान हरि गोविंद कृष्ण बंधु बन करके हमें मिले, मित्र बन करके मिले, भाई बन करके मिले, लेकिन हमको ठग करके चले गए। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा
ये न मे पहृतम तेजो देव विस्मापन महत। उन्हीं गोविंद के द्वारा मेरा तेज हरण हो गया। मेरे अंदर क्या था? अर्जुन कहते हैं जो कुछ मैंने किया, मेरे अंदर जो शक्तियां थीं, जो दिव्यता थी, सब गोविंद की कृपा का प्रसाद था। यत् संश्रयात् द्रुपद गृहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानां। जिन गोविंद की कृपा से स्वयंवर सभा में द्रौपदी जैसी अनिंद सुंदरी को हमने प्राप्त किया, जिन गोविंद की कृपा से महाभारत युद्ध में हमें विजय प्राप्त हुई, वे भगवान गोविंद हमें छोड़ करके चले गए। सारा वृत्तांत जब अर्जुन ने सुनाया तो धर्मराज युधिष्ठिर ने निर्णय किया कि अब हम लोग भी पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। जब भगवान चले गए तो अब हमारा भी रहना ठीक नहीं, हमें भी चलना चाहिए। और धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र परीक्षित को राज्य सिंहासन सौंप दिया और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ चले गए। कहां? उत्तराखंड की ओर स्वर्गारोहण करने के लिए। परीक्षित राजा हो गए और पांचों पांडव स्वर्गारोहण करने के लिए चल पड़े। कैसे? बोले पैदल यात्रा करते हुए, सब कुछ छोड़कर, विकीर्ण केशम, केस खुले हुए, श्वेत वस्त्र धारण करके, आभूषणों का त्याग करके, नंगे पांव, न साथ में कोई वस्तु, न सामग्री, न कोई पात्र, न वस्त्र, केवल तन पर जितने कपड़े, बस। पांचों पांडव और द्रौपदी पैदल उत्तराखंड की ओर चल पड़े। और युधिष्ठिर ने कहा कि कोई किसी की सहायता भी नहीं करेगा। हाँ, सबको पैदल चलना है। कहां चलना? बोले स्वर्गारोहण करना है। वे कहां तक चलेंगे? बोले जो जहां तक चल सके, जो जहां गिर जाए मर जाए उसको छोड़ दो, आगे चलो। कोई किसी की सहायता नहीं करेगा। पांचों पांडव चल पड़े। अब पैदल चलते चलते उत्तराखंड में जब पहुंचे, वहां तक सब पहुंचे। कहां तक? बोले बद्रीनाथ धाम तक। आगे बद्रीनाथ धाम से माना गांव की तरफ जाओ तो भीमशिला मिलती है ना? भीमशिला का दर्शन किया हो? वो भीमशिला क्या है? बोले उस शिला को भीम ने उठा करके रखा था नदी पार करने के लिए, सरस्वती नदी को पार करने के लिए पुल बनाया था। वहां तक सब लोग गए, उसके आगे बढ़े। अब क्रमशः एक एक व्यक्ति गिरने लगे। नकुल सहदेव गिर गए, थक करके, भूख से, प्यास से व्याकुल होकर। बोले मुझे बचा लो, मुझे भी साथ ले चलो। युधिष्ठिर ने कहा कोई किसी की सहायता नहीं करेगा, छोड़ दिया, चल पड़े। नकुल सहदेव ने पूछा कि हमने कौन सा अपराध किया था कि हम सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते, यहीं हमें मरना पड़ेगा? ये तो बता दो। युधिष्ठिर ने कहा तुमको अपनी सुंदरता पर, अपनी बुद्धिमत्ता पर तुम दोनों को बड़ा गर्व था, इसीलिए इस पाप के कारण तुम सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। आगे बढ़े। आगे जाने पर अर्जुन गिर पड़े। अर्जुन गिर पड़े तो अर्जुन ने कहा अब मैं क्या करूं? युधिष्ठिर ने कहा पड़े रहो, यहीं मरो, हम तो चले। युधिष्ठिर चल पड़े। अर्जुन ने कहा मुझसे क्या अपराध हुआ कि मैं सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता? युधिष्ठिर ने कहा याद करो अर्जुन, जिस दिन महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला था उस दिन तुमने कहा था कि एक दिन में ही महाभारत युद्ध को मैं जीत लूंगा, सब विपक्षियों को मार करके समाप्त कर दूंगा। गर्भ में आकर के तुमने कहा था एक दिन में ही महाभारत युद्ध को जीत लूंगा, लेकिन महाभारत युद्ध को जीतने में 18 दिन लग गए। तुम्हारी बात झूठी हो गई और इस असत्य के पाप के कारण तुम सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। एक सामान्य झूठ के कारण, असत्य के कारण युधिष्ठिर को, अर्जुन को सशरीर स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ, शरीर छोड़ना पड़ा। आगे बढ़े। भीम गिर गए। भीम ने कहा भैया मैं गिर गया, मुझे उठा लो। युधिष्ठिर ने कहा पड़े रहो, चल दिया। भीम ने कहा मैंने क्या पाप किया? युधिष्ठिर ने कहा तुम बहुत भोजन करते थे। अत्यधिक खाने वाला व्यक्ति भी पापी होता है। क्यों?
बोले वो कई लोगों का हिस्सा खा जाता है, जितने में तुम्हारा काम चल जाए। अपने हिस्से का अन्न भी त्याग करके तुम दूसरे के लिए छोड़ दो तो ये पुण्य है, और अपने पेट के लिए दूसरे का हिस्सा भी खा जाओ तो यही पाप है। अत्यधिक खाने वाला व्यक्ति दूसरे का हिस्सा खाता है, और जब लोग व्रत रहते हैं तो व्रत में अपने हिस्से का अन्न छोड़ देते हैं, इसीलिए व्रत करने पर पुण्य होता है। व्रत में पुण्य क्यों है? क्योंकि हम अपने हिस्से का आज जितना खाते उतना हम नहीं खाए, उसको किसी दूसरे ने खाया। तो अपने हिस्से का अन्न हमने दूसरे को दिया, इसलिए पुण्य, और दूसरे का हिस्सा हम खा जाएं तो पाप। भीम तो कभी व्रत भी नहीं करते थे, एकादशी भी उनसे नहीं होती थी, साल में एक ही एकादशी करते थे, वो भी भीमसेनी एकादशी जेठ में जो पड़ती, कभी कोई व्रत नहीं किया वो उन्होंने। तो युधिष्ठिर ने कहा दूसरे का हिस्सा खा गए, इतना अन्न खाया, इसलिए तुम सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। भीम भी गिर पड़े। सशरीर स्वर्ग तो केवल युधिष्ठिर जाते। युधिष्ठिर के पीछे पीछे एक कुत्ता चल रहा था पैदल, पीछे पीछे वो भी जा रहा था। वो कुत्ता कोई और नहीं था, स्वयं भगवान धर्म युधिष्ठिर के धर्म की परीक्षा लेने के लिए पीछे पीछे कुत्ता बन करके चल रहे। पीछे पीछे चले, वहां तक जब पहुंचे तो इंद्र स्वर्ग से विमान लेकर के आए, और इंद्र ने कहा आप इस विमान पर बैठो और स्वर्ग चलो, आपके लिए विमान आया। तो युधिष्ठिर ने कहा इस कुत्ते को भी बैठाओ, इसको भी ले चलो। इंद्र ने कहा ये कुत्ता स्वर्ग नहीं जाएगा, कुत्ते स्वर्ग नहीं जाते। तो युधिष्ठिर ने कहा कि तब हम भी नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले इसको कहां छोड़ करके जाएं? इस निर्जन में, पहाड़ के बीच में, इस हिम में ये कुत्ता मेरे भरोसे ही पीछे पीछे चल करके यहां तक आया है, और मैं अपने सुख के लिए स्वर्ग में बैठ जाऊं, स्वर्ग के लिए विमान में बैठ जाऊं, और इसको यहां अकेला छोड़ करके चला जाऊं, ये धर्म नहीं होगा। जिसने मेरा अनुगमन किया उसका मैं त्याग करूं? ये मेरा अनुगामी है, और जो किसी का अनुगामी हो, अनुगमन करे, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब आप लोग ये मत समझना कि कुत्ता को हम पाल करके रखें। यहां एक जीव के प्रति दया के भाव की चर्चा है। कुत्ते के प्रति भी दया रखनी चाहिए, लेकिन कैसे? बोले उसे दरवाजे पर रोटी दे दो, घर में मत रखो। बीमार हो जाए तो उसको दवा भी दे दो, लेकिन दवा खिलाने के बाद पहले जाकर के स्नान करो, तब घर में प्रवेश करो। सेवा कर दो, जीव है, हर जीव में भगवान विराजमान है। इस दृष्टि से हर प्राणी की सेवा होनी चाहिए, लेकिन धर्म की रक्षा भी होनी चाहिए, धर्म के नियम का पालन भी होना। युधिष्ठिर ने कहा इसको मैं कहां छोड़ूं, इसे भी ले चलो स्वर्ग। तो इंद्र ने कहा ये स्वर्ग नहीं जाएगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं भी तब तक यहीं पर रहूंगा जब तक ये अपने शरीर को न छोड़े। जब तक ये जीवित रहेगा तब तक मैं रहूंगा, जब ये शरीर छोड़ देगा तो हम भी चलेंगे, क्योंकि ये मेरे पीछे पीछे आया है, ये जाएगा कहाँ? ये परहित की भावना, परोपकार की भावना, जीव के प्रति दया धर्म, इसे देखकर भगवान धर्म प्रसन्न हो गए, और उस कुत्ते के अंदर से भगवान धर्म प्रकट हो गए। देवराज इंद्र ने कहा कि आपके धर्म की परीक्षा ली जा रही थी, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, आप धर्मराज हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को बैठाया विमान में, और देवराज इंद्र लेकर के चले स्वर्ग। धर्मराज युधिष्ठिर को सशरीर स्वर्ग की प्राप्ति हुई, पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ। इधर महाराज परीक्षित राजा हुए। फिर तो परीक्षित ने अश्वमेध यज्ञ किया है, और परीक्षित ने दिग्विजय की, सभी दिशाओं के राजाओं को जीत करके अपना वशवर्ती बना लिया। एक बार इसी प्रकार दिग्विजय की यात्रा पर निकले थे महाराज परीक्षित, तो परीक्षित को कलयुग मिल गया। और कलयुग मिला कैसे? बोले एक जगह परीक्षित ने देखा एक गाय अत्यंत दुबली पतली, उसका बछड़ा मर गया था, रो रही थी, और एक वृषभ सांड उस गाय के पास खड़ा था, वो भी दुबला पतला। उसके 3 पैर
टूटे हुए थे, एक पैर ठीक था, जिस पैर के सहारे किसी प्रकार वो घिसट घिसट कर चल रहा था। और एक काले रंग का पुरुष हाथ में लौह दंड लेकर, लोहे का डंडा लेकर, राड लेकर उसे मार रहा था। महाराज परीक्षित ने देखा, परीक्षित ने कहा, अरे तुम कौन हो? मेरे राज्य में तुम ऐसा अधर्म कर रहे हो, गाय को मार रहे हो, इस दीनहीन को पीड़ा दे रहे हो, मैं तुम्हें दंड दूंगा। राजा परीक्षित ने पूछा उस गौ से कि बताओ ये तुम्हें दंड देने वाला कौन है? तो पृथ्वी ने कहा, महाराज आप ही निर्णय करो ये कौन है, मैं कैसे बताऊं? उस धर्म ने, उस वृषभ ने कहा, मैं कैसे बताऊं कि ये कौन है? क्यों? बोले वो बता सकता था, ये पापी कलयुग मुझे मार रहा है। लेकिन वो वृषभ कौन था? बोले धर्म। और गाय कौन थी? बोले पृथ्वी भूदेवी। और किसी के दोष को बताना, किसी की निंदा करना, ये अधर्म है। इसलिए धर्म ने सोचा, मैं कैसे कहूं कि ये मुझे मार रहा है। क्या सूक्ष्म धर्म की गति है। इसलिए उस वृषभ ने कहा, मैं कैसे बताऊं कि मुझे दुख देने वाला कौन है? ये मैं नहीं कह सकता। क्यों? बोले कहता तो निंदा हो जाती। किसी के पाप का वर्णन ये निंदा है, और निंदा स्वयं में एक पाप है। और धर्म ऐसा अधर्म कैसे कर सकता है? क्योंकि साक्षात धर्म ही वृषभ के रूप में थे। तो उस वृषभ ने कहा कि ये तो मैं भी निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि दुख का कारण क्या है। केचिद विकल्प वसना, इस विषय में बड़े विकल्प हैं। कोई कहता है कि दैव मन्ये परे कर्म स्वभावम परे प्रभुम। कोई कहता है दैव के कारण दुख होता है। कोई कहता है अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप दुख होता है। ज्योतिष के विद्वान कहते हैं ग्रह गोचर विपरीत हो जाते हैं तो ग्रह के कारण पीड़ा और दुख होता है। वैद्य के पास जाओ तो वैद्य कहता है तुम्हारे शरीर में रोग हो गया इसलिए दुख होता है। वेदांती के पास जाओ तो वेदांती और दार्शनिक कहते हैं कि अज्ञान के कारण दुख होता है। किसकी बात माने? सब अपने अपने हिसाब से कहते हैं। इसलिए हे भगवान, आप तो स्वयं विद्यमान हैं। अत्रानुरूपम राजर्षे विमिश्र स्वमनीषया। धर्म ने कहा कि हे राजन, स्वमनीषया, अपनी बुद्धि के द्वारा आप स्वयं निर्णय करो कि दुख का कारण क्या है। जब धर्म ने इस प्रकार कहा, एवं धर्मे प्रवदति स्म सम्राट द्विजसत्तम समाहितेन मनसा विखेद पर्यचष्टतम। धर्म के इस वचन को सुनकर के महाराज परीक्षित सब कुछ जान गए। और परीक्षित ने कहा, धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ। हे धर्म, मैं तुम्हें पहचान गया, तुम धर्म हो। कैसे पहचान गए? बोले ब्रवीषि धर्मज्ञ। हे धर्मज्ञ, धर्मम ब्रवीषि, तुम जो बोल रहे हो यही धर्म है, यही तुम्हारी पहचान है। तुम धर्म हो इसीलिए धर्म की बात बोल रहे हो। और धर्मो से वृषरूप धृक, वृषभ के रूप में तुम निवास कर रहे हो। यद धर्म कृत स्थानम सूचकस्यापि तद भवेत्। इसीलिए दुख देने वाले का नाम तुमने नहीं लिया, क्योंकि पाप करने वाले की सूचना देना, वो सूचक भी पापी कहलाता, निंदा का भी पाप होता है। और मैं जान गया, तपस्सौचम दया सत्यम इति पादाकृते कृता। सत्य, शौच, दया और तप, ये चार धर्म के पैर हैं। धर्म के चार पैर कौन कौन हैं? बोले पहला पैर है तप। धर्म के पहले चरण का नाम है तप। तप माने काया क्लेशो तपः। धर्म के आचरण में हम जो दुख सहन करते हैं उसी का नाम तप है। जैसे धर्म कहता है कि माघ के महीने में कड़कड़ाती ठंडी में सूर्योदय के पहले
गंगा में स्नान करो, हैं? प्रयाग में लोग जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं। तो गंगा स्नान में कड़कड़ाती ठंडी में जब स्नान करोगे तो क्या होगा? बोले शरीर को दुख होगा, ठंडी लगेगी, लेकिन उस दुख को हम जो सहन करते हैं यही तप है। एकादशी के दिन शास्त्र कहता अन्न नहीं खाना चाहिए। अब भूख लगी है, हैं? भूख लगी है, शरीर को पीड़ा हो रही है, लेकिन हम भूख को सहन कर रहे हैं, यही तप है। धर्म के पालन में जो शरीर को पीड़ा होती है उस पीड़ा को हम सहन करते हैं, इसी का नाम तप है। ये धर्म का पहला पैर है। अगर धर्म के पालन में दुख हो और दुख को आप नहीं सहन करोगे तो धर्म कैसे रहेगा? धर्म का पैर ही टूट जाएगा। एक पैर धर्म का क्या है? तप। और धर्म के दूसरे चरण का नाम है शौचम। शौचम, शौचम माने शुचिता, पवित्रता। धर्म का ये दूसरा पैर है। पवित्रता धर्म का दूसरा चरण है, इसलिए पवित्रता का जो विधान है उसका ठीक ठीक पालन करना चाहिए। केवल मोटा तिलक लगा लें और शाम सवेरे मंदिर में जाएं और भगवान को दंडोत मार के चले आवें, गले में बढ़िया माला पहन करके वहां से आ जाएं, इतने मात्र से कोई धर्मात्मा नहीं होता। शौचम, धर्म का एक चरण शौच है। शौच माने पवित्रता। धर्म के जो पवित्र नियम हैं उन नियमों का हम पालन करें। पवित्रता का कल मैंने बताया था। आहार की शुद्धि, तन की शुद्धि, वस्त्र की शुद्धि, स्पर्श की शुद्धि, इन सारी क्रियाओं का विधिवत पालन करना, शुचिता का ध्यान रखना, यह धर्म का दूसरा चरण है, यह धर्म का दूसरा पैर है। आप ये कह करके नहीं बच सकते कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तुम्हारे धर्म का एक टांग टूट जाएगा। धर्म की एक टांग तुमने तोड़ दी इस पंक्ति को कह करके, मन चंगा तो कठौती में गंगा। काहे को हम स्नान करें? बिना स्नान के भगवान की पूजा हो जाएगी। भगवान तो हृदय देखते हैं। इन सारी बातों को कह करके शुचिता और पवित्रता के नियम को अगर तिलांजलि दे रहे हो तो धर्म के एक टांग को आप तोड़ रहे हो, धर्म के एक पैर का खंडन कर रहे हो। धर्म के दूसरे पैर का नाम है शौच, तप, शौच। और धर्म के तीसरे पैर का नाम है दया। धर्म के तीसरे चरण का नाम है दया। जीवन में दया होनी चाहिए। और दया का मतलब सबके प्रति दया का भाव। यहां तक कि शत्रु भी तुम्हारा अगर है तो शत्रु के प्रति भी दया का भाव। उस शत्रु के लिए भी यही प्रार्थना करो, हे भगवान इसको सद्बुद्धि दो, हे ठाकुर जी इसको सद्बुद्धि आ जाए, नहीं तो इसका और पतन हो जाए। उस शत्रु के प्रति भी दया का भाव रख करके भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान इसकी बुद्धि को ठीक करो, इसको धर्म में लगाओ। इस प्रकार समस्त प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना, यह धर्म का तीसरा चरण है। और धर्म का चौथा चरण क्या है? बोले सत्यम, सत्य। ये चौथा चरण है धर्म का। महाराज इस प्रकार से धर्म के चार चरण राजा परीक्षित ने कहा कि तुम धर्म हो और मैं जान गया, और तुमको ये दंड देने वाला जो है ये कोई और नहीं है, ये कलयुग है। क्योंकि कलयुग का मूल अधर्म है और ये तुम्हें दंड दे रहा है, मैं इसे मारूंगा। महाराज परीक्षित ने तुरंत अपना धनुष बाण उठाया और उस काले रंग के पुरुष को, जो लोहे का डंडा लेकर के उस वृषभ को मार रहा था धर्म को, उसको मारने के लिए धनुष बाण उठाया महाराज परीक्षित ने। वो चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा महाराज मैं आपकी शरणागति कर रहा हूं। बड़ा चालाक था, बड़ा चालाक था। तुरंत उसने राजा परीक्षित के चरणों में प्रणाम कर लिया। बोले त्राहिमाम, मैं शरणागति कर रहा हूं। ये कौन है? बोले कलयुग है। कलयुग बड़ा विचित्र है, यही कलयुग का स्वरूप है। कलयुग में व्यक्ति पहले अधर्म करता है, अधर्म से अपना काम बनाना चाहता है, और जब देखता है कि अब फंस गए तब धर्म का आश्रय लेता है। बोले चलो शायद धर्म ही बचा ले हमको। कलयुग ने अभी तक अधर्म किया, उस वृषभ को और भूदेवी को मार रहा था, लेकिन जब स्वयं मरने की बात आ गई तो तुरंत धर्म के शरण में चला गया। राजा परीक्षित के चरणों में प्रणाम करके बोलने लगा मैं आपकी शरणागति कर रहा हूं।
और शरणागति धर्म का नियम है कि शरण में कोई आ जाए तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। आप मेरी रक्षा करो, कलयुग का यही नियम है। दूसरे के लिए व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करेगा और उसके पार ऊपर अगर कोई विपत्ति आ जाए तो धर्म की दुहाई देगा। यही कलयुग का स्वरूप। कलयुग में हर व्यक्ति अपने लिए धर्म की दुहाई देता है और दूसरे के साथ जब व्यवहार करता है तो धर्म को तिलांजलि देता है। दूसरे से व्यक्ति झूठ बोलेगा लेकिन स्वयं आशा रखेगा कि सब लोग हमसे सत्य बोलें, हमसे कोई अपनी बात न छिपावे, और स्वयं दूसरे से झूठ बोलेगा। हम दूसरे की गलतियों का वर्णन करेंगे लेकिन हमारी गलतियों का कोई वर्णन न करे, हमारी कोई निंदा न करे। यही कलयुग का स्वरूप है। उस कलयुग ने राजा परीक्षित के चरणों में प्रणाम कर लिया और कहा, महाराज मैं शरणागति कर रहा हूं और शरण में आए हुए की रक्षा करना चाहिए, ये धर्म है, इसलिए आप मेरी रक्षा करो। अब महाराज परीक्षित ने कहा, ठीक है जाओ, मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूं, छोड़ रहा हूं, अब नहीं मारूंगा, लेकिन एक काम करो, मेरे राज्य में तुम नहीं रहना, निकल जाओ मेरे राज्य से। कलयुग ने कहा, कहां जाएं, सब जगह तो आप ही का राज्य है। तो राजा परीक्षित से कलयुग ने कहा, महाराज कोई स्थान हमको बता दो, तय कर दो, वहीं हम रहें। तो राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है 4 स्थान मैं तुमको दे रहा हूं। कलयुग को रहने के लिए राजा परीक्षित ने 4 कमरे का फ्लैट दे दिया। उस फ्लैट में 4 कमरे थे। कौन कौन? बोले द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। 4 स्थान बता दिया, बोले इन 4 जगहों पर तुम रहना। पहला बोले द्यूतम, जहां पर लोग जुआ खेलते हो, जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर कलयुग का निवास होता है। जहां जुआड़ियों का अड्डा लगता है और जो जुआ खेलता है उसकी तो बुद्धि में कलयुग आकर के बैठ जाता है। और कलयुग का दूसरा स्थान बोले पानम। पानम माने ये पानम पान नहीं जो पान का पत्ता होता है, बोले तब बोले पानम सुरापानम। सुरापान, जो शराब पीता है उसकी बुद्धि में कलयुग बैठ जाता है। जहां पर शराब पीने वाले रहते हैं वहां पर कलयुग का निवास होता है। जहां पर शराब बिकती है वहां पर कलयुग का निवास होता है। पानम, शराब पीना तो बहुत बड़ा पाप है महाराज। हमारे सनातन धर्म में शराब पीना गौ हत्या से बड़ा पाप है, मान लो। लिखा है, पढ़ लेना, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, महाभारत, किसी भी ग्रंथ में आप ढूंढ लो, मिल जाएगा आपको। शराब पीना गौ हत्या से भी बड़ा पाप है। इसलिए शराब पीने वाले व्यक्ति का जो स्पर्श करता है उसको भी वही पाप लग जाता है। तत्संगी पंचैते पातकी जना। शराब पीने वाले का जो संग करता है उसको भी वही दोष लग जाता है। शराब पीना महान पाप है, इससे सर्वथा बचना चाहिए। शराब पीने वाले की बुद्धि में कलयुग का वास हो जाता है। द्यूतम पानम। और कलयुग के लिए तीसरा स्थान दिया, बोले स्त्रियः। स्त्रियः माने जहां पर स्त्रियां अंग व्यापार करती हों, अर्थात वेश्यालय। वेश्यालय कलयुग का निवास होता है। और चौथा स्थान बोले सूना। सूना माने बूचड़ खाना, जहां पर पशुओं की हत्या होती। निरीह पशुओं को मांस के लिए, चमड़े के लिए जहां पर मारा जाता है उस स्थान को सूना कहते हैं। और वो कलयुग का स्थान है, कलयुग वहीं पर निवास करता है। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। और इन 5-4 जगहों पर मदम कामम रजो वैरम। कलयुग इन 4 स्थानों पर निवास करता है। कलयुग ने कहा, महाराज ये 4 स्थान तो आपने दे दिया, लेकिन ये 4 कमरे का मकान हमारे लिए छोटा पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हमारे नाती पोता बहुत हैं महाराज। बोले कितने हैं?
कलयुग ने कहा हमारे नाती पोता काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष पाखंड छल धम्म असत्य, ये सब मेरे परिवार हैं। बड़ा लंबा परिवार है, ये 4 कमरे के मकान में हमारा गुजारा नहीं होगा, थोड़ा और बड़ा मकान होना चाहिए। तो बोले तब? तो राजा परीक्षित ने कहा कि जाओ अन्याय के द्वारा उपार्जित जो धन होगा उस धन में तुम निवास करना, स्वर्ण में निवास करना। यहां पर जो स्वर्ण है, कहते हैं स्वर्ण में कलयुग का निवास है। तो स्वर्ण में कलयुग का निवास अगर है तो स्वर्ण को इतना पवित्र क्यों माना? स्वर्ण परम पवित्र माना जाता है। मरते समय मुख में स्वर्ण का टुकड़ा रखा जाता है। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी चिता जलाते समय मुंह में सोने का टुकड़ा रखने की विधि है। और पुराने ज़माने में लोग सोचते थे मरने के बाद हमारे नाती पोता सोना रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो पहले से लोग दांत में छेद करा करके सोना मढ़वा लेते थे। पहले मढ़ा जाता था, पुराने लोगों को देखा होगा। तो इसीलिए क्योंकि मरते समय मुख में स्वर्ण होगा तो स्वर्ण परम पवित्र होता है, तेज तत्व है, तेजस तत्व है। तेज तत्व के अंतर्गत स्वर्ण को माना। तो स्वर्ण में कलयुग का निवास कहने का मतलब क्या है? बोले स्वर्ण में अगर कलयुग का निवास है तो भगवान को सोने का मुकुट, बड़े बड़े राजा स्वर्ण का मुकुट लगाते हैं। स्वर्ण भगवान का श्रृंगार भी है, भगवान की विभूति है। तो कहते हैं स्वर्ण यहां पर उपलक्षण है। उपलक्षण का मतलब स्वर्ण माने संपत्ति, अत्यधिक संपत्ति जो जहां एकत्रित होगी कलिकाल में और अन्याय के द्वारा उपार्जित होगी, वहां पर उस संपत्ति में कलयुग आकर के बैठ जाएगा। उस संपत्ति का जो भोग करेगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और उसके द्वारा अनेकानेक पाप होने लग जाएंगे। तो अन्याय के द्वारा उपार्जित जो संपत्ति है, उस संपत्ति में, उस धन में कलयुग का निवास होता है। ये महाराज परीक्षित ने वचन दिया। कलयुग तो चला गया। महाराज परीक्षित आए और एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने गए जंगल में, और जंगल में भूख प्यास से व्याकुल भटक रहे थे। एक महात्मा की कुटिया में पहुंच गए। महात्मा की कुटिया में पहुंचकर उन महात्मा से प्रार्थना की, मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। महात्मा जी समाधि में बैठे थे, वो सुने नहीं। तो राजा परीक्षित ने देखा कि ये मेरे कहने पर मुझे पानी नहीं दे रहे, मैं राजा हूं और ये मेरे राज्य में रहते हैं, मेरा इतना भी आदर इन्होंने नहीं किया। बस राजा परीक्षित को क्रोध आ गया और राजा परीक्षित ने देखा बगल में एक सांप मरा पड़ा हुआ था। बाण की नोक से सांप को उठाया और महात्मा के गले में लपेट दिया। महात्मा तो समाधि में थे, उनको पता ही नहीं चला। राजा परीक्षित वहां से चले आए। उधर से उन महात्मा के जो पुत्र थे उनका नाम था श्रृंगी, वो बच्चों के साथ खेल रहे थे। किसी बच्चे ने जाकर के बताया, भैया तुम्हारे पिताजी के गले में राजा ने एक मरा हुआ सांप डाल दिया। अब वो तेजस्वी बालक श्रृंगी को बड़ा क्रोध आया। राजा की इतनी हिम्मत, मेरे पिता के गले में सर्प डाल करके मेरे पूज्य पिता का अपमान किया। बालक श्रृंगी ने शाप दे दिया, आज के 7वें दिन तक्षक नाग उस राजा को काट ले, उसकी मृत्यु हो जाए। शाप दे दिया। शाप दे करके आकर के पिता के गले से सर्प को निकाला, पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे पिता, आपका अपमान करने वाला जो राजा था उसको मैंने दंड दे दिया, मैंने शाप दे दिया। समाधि से उठ करके समीक महर्षि ने देखा, अरे साप दंड क्या बात है। दिव्य दृष्टि से देख करके समीक महर्षि सब कुछ जान गए और फिर अपने पुत्र के कृत्य पर समीक महर्षि को क्षोभ हुआ। समीक महर्षि ने कहा, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, राजा को शाप दे दिया। वो राजा धर्मात्मा है, अगर उसने एक मरे हुए सांप को मेरे गले में डाल ही दिया तो इससे क्या बिगड़ जाता। इतना बड़ा दंड तूने दे दिया, उसे सांप काट ले, उसकी मृत्यु हो, ये तुमने अच्छा नहीं किया। ऐसा धर्मात्मा राजा समाप्त हो जाएगा तो अधर्म का विस्तार हो जाएगा। लेकिन अब तो शाप हो चुका था।
समीक महर्षि ने कहा, जाओ जाकर के राजा को सूचित कर दो कि तुम्हें शाप हो गया है, आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग काट लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाए। राजा अपने कल्याण के लिए कोई उपाय करना चाहे तो कर ले। ब्राह्मण बालकों ने आकर के राजा परीक्षित को बताया, और इधर महाराज परीक्षित जब लौट करके आए, भूख प्यास से निवृत्त हुए, तो सोचने लगे मैंने क्या किया। आज एक ब्राह्मण के गले में, एक महात्मा के गले में मैंने सर्प डाला। हा हंत, जिन हाथों से मैं संतों की सेवा करता था, ब्राह्मणों के चरणों में वंदन करता था, आज इन्हीं हाथों से मैंने एक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। मेरे हाथ कट क्यों नहीं गए, मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई, ये पाप मेरे द्वारा हुआ। अब तो महाराज परीक्षित को पश्चाताप हो रहा। तब तक वे ब्राह्मण बालक आ गए, और उन ब्राह्मण बालकों ने आकर के कहा, आपको शाप हो गया है। और इधर महाराज परीक्षित चिंतित होकर के अपने परिजनों से कह रहे थे कि अद्यैव राजं बलमृद्धकोशं प्रकोपित ब्रह्मकुलानलोमि दहत्व भद्रस्य पुनर्नमे भूत पापीयसी धीर द्विज देव गोभ्यः। राजा परीक्षित कह रहे थे कि अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशम, मेरा राज्य नष्ट हो जाए, मेरा कोष नष्ट हो जाए, मैं मर जाऊं, ये पाप मेरे द्वारा हो गया, मैंने ब्राह्मण का अपमान कर दिया। यह सोच ही रहे थे, तब तक आकर के उन ब्राह्मण बालकों ने सारा वृत्तांत बता दिया। फिर तो महाराज परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए, दुखी नहीं हुए, प्रसन्न हुए और उन बालकों को प्रणाम किया। बोले, आपने बड़ी कृपा की, मुझे शाप दिया, अब मैं अपने पाप का यहीं पर प्रायश्चित्त करके पवित्र होकर के भगवान के धाम जाऊं, अन्यथा इस पाप के कारण मुझे नरक में जाना पड़ता। अब मैं अपने पापों का यहीं पर प्रायश्चित्त कर लूंगा। यह कह करके महाराज परीक्षित ने उन ब्राह्मणों का सम्मान किया, उन ब्राह्मण बालकों को विदा किया, और महाराज परीक्षित अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को देकर एक श्वेत वस्त्र धारण करके नंगे पांव, हाथ में दर्भ लेकर, कुश लेकर, विकीर्ण केश गंगा के तट पर आ गए। और गंगा के तट पर आकर के गंगा के धारा की ओर मुख करके प्रायोपवेशन करके महाराज परीक्षित बैठ गए कि अब यहीं गंगा के तट पर मैं अपने शरीर का त्याग करूंगा। ये समाचार सुनकर के बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी वहां पर पहुंच गए, क्योंकि ये बात फैलते देर नहीं लगी कि राजा परीक्षित अपना राज्य छोड़ करके गंगा के तट पर जा रहे हैं, आज के 7वें दिन उनकी मृत्यु होगी। ये समाचार सुन करके मेधातिथिर देवल आर्षेणो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय और्वः कवशः कुंभयोनिर द्वैपायनो भगवान नारदश्च। ये सब लोग आ गए। द्वैपायन, देवर्षि नारद, मैत्रेय, और्व, कुंभयोनि, अगस्त मुनि, ये सब वहां पर पहुंच गए। और महाराज परीक्षित ने उन सब का सम्मान किया, सबको प्रणाम किया। और राजा परीक्षित ने कहा कि अहो वयम धन्य तपानृपाणाम महत्तमानुग्रहणीयशीलाः। आज मैं धन्य हूँ, मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए आप लोग पधारे। और महाराज परीक्षित ने उन ऋषि मुनियों का आदर किया। सब लोग बैठे और गंगा के तट पर महाराज परीक्षित भी बैठे। सब लोग जब आ गए, अब इसके बाद शुकदेव जी पधार रहे। तब तक शुकदेव मुनि भी घूमते घूमते आ गए। बोलो श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री भागवत की कथा में शुकदेव जी का आगमन ये बड़ा मंगलमय प्रसंग होता है। अब शुकदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए आ रहे हैं। सूत जी वर्णन करते हैं कि तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो, व्यास जी के पुत्र शुकदेव भगवान आ गए। कैसे आए? बोले बाकी ऋषि मुनि तो सुन करके आए, अंतर है दोनों के आने में। बाकी ऋषि मुनि जो आए वो सुन करके आए कि राजा परीक्षित को शाप हो गया है, वो मरने के लिए गंगा के तट पर गए हैं, चलो चलो। सब लोग संवेदना में आए, कुछ लोग फॉर्मेलिटी में भी आए।
जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो लोग कहते हैं चलो देख आवे, नहीं तो कहेंगे देखने भी नहीं आए। इस तरह से लोग आए। लेकिन सुखदेव जी कैसे आए? बोले सुखदेव जी तो परमहंस थे, उनको पता भी नहीं था, क्योंकि वो कभी पता लगाते नहीं थे। दुनियादारी का पता उसी को होता है जो दुनियावी होता है। जिसकी बुद्धि में दुनिया रहती वही दुनिया को जानने की चेष्टा भी करता है, और जो परम